वेलकम फ्रेंड्स, हमने आपके क्लास 12th में आने वाले जो अनसीन पैसेज हैं और उसका जो पैटर्न है उसका आज आपके लिए लेसन प्रिपेयर किया है। आपकी जो 10 क्वेश्चंस हैं वो 10 क्वेश्चंस आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे और साथ में आपके मीनिंग्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं, आपका ये पैसेज दिया हुआ है और इस पूरे पैसेज में आपके जितने भी 250-300 वर्ड्स का आपका ये पैसेज है, लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया पैसेज सोल्व करने का, वो तरीका हमने जो लास्ट आपके जो वीडियोस आए हैं उनमें भी मैंने बताया कि आपको पहले क्वेश्चंस देखने हैं और उसके बाद में जब आप एक क्वेश्चंस देख लेंगे, इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखते हुए ही पैसेज पढ़ना है, क्योंकि ये बिल्कुल गलत तरीका है कि हम एक एक क्वेश्चन को देखें, उसका आंसर हम ढूंढते हैं। इस तरह हमारे लगभग 50 मिनट 1 घंटा लग जाता है और हमारा पैसेज काफ़ी लेट हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन देखा, वाई डोंट वी पे मच अटेंशन टू द नेचर, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ये जरूर ध्यान में रखें। इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाट इज नेचर, हाउ इज नेचर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और ये 4th दिया हुआ है, व्हाट विल हैपन इफ वी हर्ट नेचर। ऐसे आपको टोटल जो आपके 10 क्वेश्चंस आए हैं वो 10 क्वेश्चंस आपको पूरे देख लेने हैं। इसके बाद में आपको पैसेज पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि पैसेज में जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है उसका आंसर काफ़ी लेट मिलता है, जबकि जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स हमें ऊपर मिल जाते हैं। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से हमें इसको सोल्व करना है। आइए देखते हैं तरीका। हम पैसेज स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा आपको क्वेश्चंस विशेष ध्यान में रखने हैं कि क्वेश्चंस आए क्या हैं। अगर आपने क्वेश्चंस ध्यान में नहीं रखे तो आपके लिए पैसेज सोल्व करना काफ़ी लेट हो जाएगा और काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को विशेष ध्यान से देखना है, इनको ध्यान में रखते हुए ही आपको पैसेज पढ़ना है। तो हमने यहाँ पर पैसेज पढ़ा, व्हाट इज नेचर, नेचर क्या है। अब आप देखिए कि नेचर क्या है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा, व्हाट इज नेचर, और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और व्हाट इज नेचर का ये यहाँ पर रहा। ये देखिए, देयर इज अ ग्रेट डील टू of talk and endeavor to protect nature, the animals, the birds, the whales and dolphins, to clean the polluted rivers, the lakes, the green fields and so on। और इसका ऑप्शन देखिए नेचर क्या है, और इसका ऑप्शन आपके डी रहा यहाँ पर, द polluted rivers, the lakes, the green fields and so on। और ये हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है ये आंसर, यानी कि आपका इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। हमारे सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो आपको क्या करना है, जो आपके कंप्लीट हुआ उसको आपको हल्का सा यहाँ पर निशान लगा देना है, ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि यह आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। पहली लाइन में ही यहाँ पर देखिए, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ टॉक एंड एंडिवेयर टू प्रोटेक्ट नेचर। आपका क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ टॉक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, ग्रेट डील ऑफ टॉक अबाउट प्रोटेक्ट नेचर, यानी कि जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, सी वाला, ये हमारे कंप्लीट हुआ। यानी कि ये जो हमारे 7वां क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया, और इसका आंसर भी आप चाहें तो यहाँ पर 7 के साथ ही लगा सकते हैं कि ये सी वाला आंसर कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं, हमने अभी किया था सेकंड वाला एंड सो ऑन वाला। अब आगे बढ़ते हैं साहब, हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें नेचर इज नॉट पुट टुगेदर बाय थॉट एज रिलीजन, यहाँ पर नेचर इज द टाइगर, यहाँ पर आप देखिए। और हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द टाइगर अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार टाइगर क्या है, यहाँ पर नेचर है। और हमें अभी हमने पढ़ा
टाइगर के बारे में, नेचर इज द टाइगर, यानी कि 100% ये आंसर कंप्लीट हो गया। यानी पांचवा भी हमारे कंप्लीट हुआ और पांचवे का आंसर क्या है, नेचर। टाइगर क्या है, नेचर है, ये कंप्लीट हुआ। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो है आपके मीनिंग वाले। इस पर विशेष ध्यान रखें। ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड चीज़ है, क्योंकि ये मीनिंग ढूंढना इस पैसेज में से सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है। ध्यान से समझे, कवर्ड दिया हुआ है, यानी कि इसका मीनिंग हमें ढूंढना है। कवर्ड का मतलब होता है, हम सब जानते हैं, कवर कर रखा है, ढका हुआ। 4 शब्द दिए हुए हैं। मान लीजिए आप किसी का भी मीनिंग चारों में से नहीं जानते, टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। नहीं जानते हैं तो भी हम इसका आंसर 100% सही करेंगे। 10वां, अ यूजलेस प्लांट, यानी कि यूजलेस यानी बेकार, प्लांट का मतलब होता है पौधा, यानी बेकार पौधा। 4 मीनिंग दिए हुए हैं। चारों के मीनिंग जानते या नहीं जानते, आपका तो आंसर 100% सही निकलेगा, गारंटी के साथ में। कैसे निकलेगा? 4 शब्द दिए हुए हैं इसमें, 4 शब्द इसमें दिए हुए हैं। अब हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने से निकलेंगे, आंखों के सामने से ये शब्द। बस हमें इन वर्ड्स को कम से कम अंडरलाइन करना है। मीनिंग कैसे पता लगाएंगे, ये तो अपने आप लाइन में पता लगेगा, हम ये भी समझेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पहला शब्द है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये टाइगर वाले का आंसर लिखा था हमने, नेचर इज टाइगर। यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द आया है, ये आप स्वयं देख लीजिए। ये आया, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। ये आंसर है या नहीं है, इसकी टेंशन नहीं है। शब्द मिला है तो कम से कम शब्द तो अंडरलाइन कर लें। यानी कि हमने 9 का ए ऑप्शन तो यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इट्स ग्रेट सेंस ऑफ पावर यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद में आप देखिए, मैंने 9th का सी लिखा हुआ है, क्लेड। आप ये देखिए, एक ऑप्शन इसने क्लेड भी दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर दिख गया तो मैंने 9th का सी यहाँ पर ऑप्शन लिख दिया। यानी हमें क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखना है। हाउ इज नेचर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, व्हाट विल हैपन इफ वी हर्ट नेचर। ये क्वेश्चंस हमें पढ़ते हुए पैसेज पढ़ना है। हाउ शुड वी वॉच द मून, अभी ये लाइन नहीं आई है। वन मस्ट हैव अ फीलिंग फॉर, और इसके बाद में अभी हमारे ये जो हमने मीनिंग वाले लिखे। अब हम पढ़ते हुए चलते हैं पैसेज को। वन मस्ट हैव अ फीलिंग फॉर ऑल दिस, अभी हमने पढ़ा था वन मस्ट हैव ए, और ये यहाँ पर रहा वन मस्ट हैव अ फीलिंग फॉर। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं 4। इसके ऑप्शन है द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स, सेल्फ इंटरेस्ट, यानी ये जहाँ पर आसपास ये मिलेंगे वही इसका आंसर है। और वन मस्ट हैव अ फीलिंग फॉर ऑल दिस, इन सब के लिए भावना रखनी चाहिए। किन सब के लिए? यूनिवर्स और वर्ल्ड के लिए। और ये हमारा आंसर ये रहा यहाँ पर यूनिवर्स और वर्ल्ड, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही हो गया, डी। और हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 ये भी कंप्लीट हो गया, 8वां भी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे 6ठा बच रहा है, 4th है, 3 है और 1 भी है। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सब पैसेज पढ़ते हुए चलेंगे, जो भी होंगे सब सामने आ जाएंगे, जो भी होंगे क्वेश्चन। नेचर इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी ग्रू आउट ऑफ द सीड द अर्थ, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाउ इज नेचर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो प्रकृति है हमारे जीवन का हिस्सा किस प्रकार है? आंसर मिल गया, ग्रू आउट ऑफ द सीड द अर्थ। ये रहा नेचर पार्ट ऑफ लाइफ, वी ग्रू आउट द सीड, यानी कि हमारा काम हो गया। और ये जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको टिक लगा लेते हैं और आंसर पहला भी टिक लगा लेते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसी में, एंड वी आर पार्ट ऑफ, ऐसे पढ़ते हुए हम चलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने वीड पे अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि ये वीड जो वर्ड है 10वें का ए में दिया हुआ है, ये 10वें के ए में। तो आंसर है या नहीं है इससे अपने को मतलब नहीं है, पर मिल गया तो हमने लगा लिया कि 10वें का ए है।
और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। इसके बाद में शेडोज यहाँ पर लिखा हुआ है 10वें का बी, यानी कि ये 10वें का बी, यहाँ पर ये शेडो दिया हुआ है 10वें का बी, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं। अ फ्लावर इन द नेक्स्ट गार्डन में बी केप्ट क्राउडेड विद वीड, यानी वीड शब्द यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैंने यहाँ भी अंडरलाइन कर दिया। और इसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ वी हर्ट नेचर, क्या होगा अगर हम प्रकृति को हर्ट करेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जहां मिला वहीं से मैच कर लेते हैं। और आप यहां पर देखिए, इफ यू हर्ट नेचर यू आर हर्टिंग योर सेल्फ, यानी कि आप स्वयं को हर्ट कर रहे हैं। तो आप सी वाला ऑप्शन देखिए, तो यानी कि हमारा 4 कंप्लीट हुआ और इसका जो सी आंसर है वो इसका आंसर करेक्ट है, ये भी कंप्लीट हुआ। और आगे बढ़ते हैं। वन नोज ऑल दिस हैज बीन सेड बिफोर इन अ डिफरेंट वे बट वी डोंट सीम टू पे मच अटेंशन, ये पहला क्वेश्चन। पे मच अटेंशन टू द नेचर, ये मिल गया पे मच अटेंशन। और आंसर है वी आर सो कोट अप इन आवर ओन नेटवर्क ऑफ प्रॉब्लम्स, ये रहा वी आर सो कोट अप, यानी कि ये हमारा ये तो हुआ पहला और इसका आंसर हुआ सी। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कौन कौन सा रह गया। एक तो ये वॉच द मून वाला रह गया और इसके अलावा इधर एक हमारे ये मीनिंग वाले रह गए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा मून वाला, वॉच इट वॉच विद ऑल योर आईज एंड ये लिखा लुक एज दो यू आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जो मून वाला है छठा, ये देखिए हाउ शुड वी वॉच द मून, हमें चंद्रमा को किस प्रकार देखना चाहिए। और इसका आंसर क्या दिया हुआ है, एज यू आर लुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे आप पहली बार देख रहे हो। और ये तो रहा चंद्रमा वाला, ये तो रहा छठा और इसका आंसर ये रहा फर्स्ट टाइम, जैसे आप पहली बार देख रहे हो। अब हमारे लिए 9वां और 10वां मीनिंग वाला जो यहाँ पर दिया हुआ है कवर्ड, आइए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मिरेकल, क्लेड, डिसर्न। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये रहा, कैसे मीनिंग निकालते हैं ध्यान से समझ लें आप, जिंदगी भर काम आएगा आपके। पहले तो ये देखे कवर्ड का मतलब हमने ढका हुआ, 4 मीनिंग है, लाइन से ही निकाल लेते हैं हम, भले हमें उसका आंसर पता ना हो लेकिन लाइन से ही आप आंसर निकाल लोगे। यहाँ पर टाइगर, बाघ जो कि ढका हुआ जानवर है, क्या ये अर्थ इसका सही हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? यहाँ क्या कवर्ड का मतलब ढका हुआ हो सकता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी ढका हुआ जानवर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी ये तो हमारा आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ पर मिरेकल भी लगाया हुआ है, मिरेकल को ढका हुआ निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा द मिरेकल ऑफ अ फ्रेश मॉर्निंग, यानी कि सुबह की जो फ्रेश ताज़ा सुबह होती है, यानी ताज़ा सुबह ढकी हुई, किससे देखते हैं, द मिरेकल, ढकी हुई सुबह, ताज़ा सुबह। निकल रहा है क्या मिरेकल का मतलब यहाँ ढका हुआ, बिल्कुल भी भले हम नहीं जानते लेकिन नहीं निकल रहा है गारंटी के साथ में। और आगे बढ़ते हैं, जो इसका हमने एक और लिया हुआ है डिसर्न, यानी कि ये रहा यहाँ 9th का मैंने डी लिखा हुआ है डिसर्न। देखें इसका भी मतलब ढका हुआ निकल रहा है क्या, सो वन मस्ट इंटेलिजेंटली डिसर्न, इसलिए एक व्यक्ति को इंटेलिजेंट तो सब जानते हैं, बुद्धिमत्ता से ढक जाना चाहिए। नहीं निकल रहा है, बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। अब एक बच रहा है क्लेड, सी। आइए देखते हैं सी वाला सही है या नहीं है, क्लेड सही है या नहीं है, आइए देख लेते हैं और आपको 100% पता लग जाएगा कि मीनिंग निकालते कैसे हैं और ये सही कैसे निकलते हैं। यहाँ पर आप देखिए ऑल दोज माउंटेन्स, वो सारे पर्वत
स्नो क्लेड, बर्फ से ढके हुए। 9th का सी, बर्फ से ढके हुए, यानी कि हमारा ये 9वां सही निकला, सी। आगे बढ़ते हैं। वॉट इज द राइट वर्ड फॉर अ यूजलेस प्लांट? एक बेकार पौधे के लिए सही शब्द क्या है? ए वीड दिया हुआ है, लेकिन हम पहले शेडो देखते हैं, यानी छाया। यहां पर शेडो का अभी हमने लगाया था, शेडो यहां पर ये रहा। अब इसका अर्थ निकालते हैं, लाइट ऑन द लीव्स, पत्तियों पर, और शेडो यानी कि अंधेरे में उजाला आ रहा है, यानी ये बिल्कुल भी इसका मतलब बेकार पौधा नहीं हो सकता। फिर है लिजार्ड और ब्रांच। लिजार्ड का मतलब वैसे छिपकली होता है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो यहां पर देखिए, लिजर्ड ऑन द वॉल, यानी बेकार पौधा दीवार पर तो उगेगा नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। और ब्रांच का मतलब पेड़ की शाखा होता है, आप सब जानते हैं। तो इसका मतलब क्या बचा? यूजलेस प्लांट का मतलब वीड, यानी कि बेकार पौधा, खरपतवार। अब ये कैसे निकालेंगे? ये लाइन देखिए आप। फ्लावर इन द नेक्स्ट गार्डन, एक फूल मे बी इल केप्ट, जिसे बुरी तरह केप्ट यानी कि संभाला गया हो, जिसकी सार संभाल नहीं की गई हो। क्राउडेड विद वीड, जो खरपतवार से गिरा हुआ हो, यानी एक फूल का पौधा जरूर खरपतवार से गिरा होगा। या फिर आप और देखिए, यहां भी देखिए, लिटिल प्लांट टू द लिटिल वीड, यानी छोटा पौधा और छोटा पौधे के पास में आपको खराब पौधा, बेकार पौधे वाला मीनिंग मिलेगा। इस प्रकार हमारे जो 10वां है, उस 10वें का आपका जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही रहेगा। मुझे लगता है मीनिंग निकालने वाले भी आपको 100% आ गए होंगे। अगले पार्ट में हम अगले पैसेज को सोल्व करके आपके सामने लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।